हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, मैं सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ चुके हैं। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स एंड मीनिंग पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो हमारा फीचर्स से बेस बन गया, तो हमको मैरिट्स अभी बहुत इजी लगेगी। तो चलिए डायरेक्ट शिफ्ट होते हैं। व्हाट इज मैरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? सबसे पहली बात, एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप फॉर्म बनाना और बंद करना आसानी है। मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे भी फॉर्मेशन, एक सिंपल एग्रीमेंट बनता है, उसमें चीजें लिखी होती है थ्योरेटिकल, और चालू हो जाता है। क्लोज भी करना है तो सारे पार्टनर्स मिलकर उसको क्लोज कर सकते हैं। अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी इजीली फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स होता है, दे कैन स्टार्ट अ लॉफुल बिजनेस इवन विदाउट अ रजिस्ट्रेशन। बट प्रैक्टिकल लाइफ में रजिस्ट्रेशन होता ही है। तो पार्टनरशिप एक सिंपल सा लॉफुल बिजनेस आपको करना, आप एक एग्रीमेंट लीजिए, चालू कर लीजिए, बिजनेस हो जाएगा। अगर आपको बंद भी करना है तो एग्रीमेंट के थ्रू आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत आसान होता है कंपैरिजन टू कंपनी। जैसे कोई कंपनी बंद करनी है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। पार्टनरशिप फॉर्म चालू करना और बंद करना आसान होता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब जैसे मैंने सोल ट्रेडर में पढ़ाया था कि एक सिंगल पर्सन डिसीजन लेता है, उसका जितना दिमाग, उसकी जितनी कैपेसिटी, वो वैसे डिसीजन लेगा। पार्टनरशिप फॉर्म में डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड होती है, क्योंकि क्या होता है, सब पार्टनर्स की राय ली जाएगी, सबका दिमाग, सबका सोचने का तरीका, तो आपको सजेशंस बेटर आते हैं, तो आप डिसीजन मेकिंग क्या कर पाते हैं, बेटर। टू हेड्स आर ऑलवेज बेटर देन एक से भले दो। तो नॉलेज, स्केल, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल पार्टनर्स आर अवेलेबल। हर कोई अलग अलग टाइप की फील्ड से है, जो भी चीज है सबका एक्सपर्टीज अलग है, तो वो सजेशंस आएंगे तो डिसीजंस अच्छे होते हैं। जैसे घर में होता है, हम जनरली जब फैमिली में डिसीजन लेते हैं तो सबको बिठा के लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि सबकी राय लेंगे तो हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हो रही है, सामने वाले का सजेशन या आइडिया बेटर है, इसलिए फैमिली में भी सबको बिठा के डिसीजन लिया जाता है। वो बेटर डिसीजन होते हैं जब हम फैमिली के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। सेम वे पार्टनरशिप फॉर्म में जब सब पार्टनर्स मिलकर बैठे हैं, हर कोई अपने व्यूज के हिसाब से बताएगा, एक फाइनल आउटकम जो आता है वो अच्छा होता है। द पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज। और पार्टनरशिप फॉर्म में सिंपल होता है, हर कोई अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से काम, तुम भाई अकाउंट देख लेना, तुम मैनेजमेंट देख लेना, तुम एडमिन देख लेना, जिसका जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है वो उस हिसाब से काम बढ़ देते हैं। मोर फंड्स। पार्टनरशिप फॉर्म में ज्यादा फंड्स आते हैं। जैसे मैंने आपको सोल ट्रेडिंग में पढ़ा, एक इंसान है, उसके पास जितना कैपिटल प्लस मार्केट से जितनी वो उधारी ले सकता है, उतना ही पैसा बिजनेस चला सकता है। इसलिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। बट पार्टनरशिप फॉर्म में जितने पार्टनर्स है सब पैसे लाएंगे, जितने पार्टनर्स है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से बैंक आपको लोन भी ज्यादा देगी, आप मार्केट से अपनी गुडविल के हिसाब से पैसा भी ज्यादा उठा सकते हो। तो पार्टनरशिप फॉर्म में सोल ट्रेडिंग के कंपेयर में ज्यादा फंड्स होते हैं, जितना ज्यादा पैसा आप बिजनेस को उतना ज्यादा बढ़ा सकते हो। As a result, the business has got large resources as compared to sole trading. Sharing of risk, जैसे सोल ट्रेडिंग में मैंने आपको समझाया था कि सिंगल पर्सन, उसको पता है कि मैंने ज्यादा रिस्क लिया, लॉस हुआ तो मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी, मुझे ही चुकाना है, क्योंकि तो मैं अकेला ही हूँ, प्रॉफिट मैं ले रहा हूँ तो बिजनेस के लॉसेस मुझे चुकाना है। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि पता है सारे पार्टनर्स डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज 100 रुपए का नुकसान है तो सोल ट्रेडिंग में 100 पूरे के पूरे सोल ट्रेडर को चुकाना है। बट पार्टनरशिप फॉर्म है तो अगर 4 पार्टनर्स है तो सबको 25-25 देने होंगे ना। इसका फायदा क्या होगा, जब हम बिजनेस में रिस्क लेते हैं तभी बड़े होते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म में हम रिस्क लेते हैं क्योंकि पता है सब मिल बांट के हो जाएगा, इन केस लॉस हुआ तो मिल बांट के हो जाएगा। तो इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिस्क लेते तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बिजनेस रिस्क आर शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। पता होता है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इससे क्या होगा, सबका बर्डन रिड्यूस होता है, हमको पता होता है कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, अगर कुछ आया भी तो मिल बांट के कर लेंगे। ठीक है। सीक्रेसी। पार्टनरशिप फॉर्म में सीक्रेसी होती है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट न्यूज़पेपर या किसी वेबसाइट में पब्लिश नहीं करने होते, तो वहां पे भी सीक्रेसी होती है। पार्टनरशिप फॉर्म कैन इजिली केप इट सीक्रेट एंड डज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश। मैंने सिंपल पॉइंट बताया, सीक्रेसी शॉर्ट्स में भी अपलोड किया। सीक्रेसी मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जनरली पब्लिश करने होते हैं वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर में एंड ऑल, तो वहां पे सीक्रेसी रहती है। सोल ट्रेडर में सीक्रेसी क्योंकि उसको ही पता है। पार्टनरशिप फॉर्म में भी कंपैरेटिवली सीक्रेसी, क्योंकि सिर्फ पार्टनर्स को ही पता है, आउटसाइडर्स को नहीं पता। जैसे कंपनी है, कंपनी में सारे लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाने होते हैं, तो वहां पे सीक्रेसी नहीं हो सकती है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, मैरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें मैंने पढ़ाया आपको एज ऑफ फॉर्मेशन, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, मोर फंड्स, शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड सीक्रेसी। सिंपल।
सिंपल सा टॉपिक था, होप सो आपको समझा। वीडियो लेंथी नहीं हो इसलिए तीनों चीजें मैं अलग अलग पार्ट्स में अपलोड कर रही हूँ, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। होप सो आपको समझा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अगर वर्थ लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं।